हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास जो है हमारा त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है, प्रश्नावली 8.4 है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है इसको समझना है सबसे पहले कि निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण को थीटा का मान ज्ञात करना है ना। थीटा के मान के लिए हल करना है जबकि 0 डिग्री से बराबर हो थीटा और थीटा से बड़ा हो और बराबर हो 90। अर्थात 0 डिग्री से बराबर होना चाहिए, माने 0 से हमारा स्टार्ट होगा, कहाँ तक लास्ट बराबर कहाँ तक है 90 तक, माने 90 तक। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं, 30, 45, 60 और 90। इतना सब का मान हमको जानना है। तो जानने के लिए मैं बता चुका हूँ चार्ट, लेकिन एक बार और मैं याद दिला देता हूँ। ये वाला चार्ट है, ये चार्ट को आप लोग लिख लो या फिर याद कर लो या फिर जो भी है, इसको रखो अभी सामने में, कम से कम जानने के लिए, है ना। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से स्पीड से क्लास जाएगा और बहुत कुछ ही समय में 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 12 तक है, मैं क्वेश्चन को बस छोड़ा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। जैसे कि मैं बोला साइन का थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्वेश्चन और फर्स्ट है ना। अभी 0 से लेकर इतना के बीच में ही होना चाहिए, माने 0 से 90, और ये 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। ऐसा चीज़ जो साइन थीटा में भी हो और कॉस थीटा में भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है। वो कंडीशन क्या है हमको पता है, क्या है 45। मैं बताया था साइन का 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस का 45 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यही दोनों चीज़ बराबर होता है। मैं बताया था ना, बार बार देख लो, एक बार फिर से देखो मैं क्या बताया था। मैं बताया था दोनों का जो 45 होता है 1/√2 है, तो 1 बाई क्या होगा, √2 ही होगा। इसलिए अब इसका रोल ख़त्म, मैं और बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 45। तो एक्चुअली में जो थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो थीटा का मान कितना होगा जी, 45 होगा। जब दोनों बराबर है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना। इतना तक तो समझ में आता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू होता है, याद करो। और उसमें याद करो जो थीटा माने cos के फॉर्म में हो, तो 0 1/2 साइन का हमको पता है ना, 0 होता है 1/2 होता है। तो 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 का होता है। तो कॉस किसका मान होगा 60, 30 का अपोजिट 60, याद आया कुछ। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना आया जी 60 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। कुछ याद आया, नहीं आया तो चार्ट देखो, ठीक है, बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर का। 2 है साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं रहने देता हूँ, 1/2 है, और जो 2 इधर का ट्रांसफ़र हुआ तो इंटू 2 होगा ना, बटा होगा। यहाँ पास गुणा है तो बराबर की दूसरा साइड आता है तो बटा हो जाएगा। तो 1/, कितना हो गया ये, तो साइन थीटा बराबर 1/4 हो गया, 2 2 4, और वर्ग जब दूसरा साइड जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर हमको क्या मिला, 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, और 4 का 2 2 4 होता है तो 2 हो गया। और 1/2 किसका वैल्यू है, याद करो, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन किसका मान है ये 30 डिग्री। तो साइन कटा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर, 3 का 3 रहन दो, टेन स्क्वायर थीटा को रहन दो। एक अगर बराबर के दूसरा साइड माइनस से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखो 1 का 1 गुणा है, दूसरा से जाएगा बराबर के भाग हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
अब ये वर्ग है, वर्ग जब दूसरा साइड जाता है तो क्या हो जाता है, हमको पता है क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/√3। एक भी अंडर रूट में है, पूरा पूरा रूट में होगा ना, तो 1 का रूट तो एक ही रहता है, √3 को मैं लिख दिया। अब 10 किसका मान 1/√3 होता है बताओ, तो 0, 1/√3, फिर 1, फिर √3 होता है, तो किसका मान है, 10 का 30 का मान है, देखो चार्ट, इसका ही मान होगा। 10 कटा, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। एकदम सरल है ना, देखो सभी को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बना सकते हो, बस देखते जाओ। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू √3, गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरे आके भाग हो जाएगा। अब याद करो साइन थीटा में साइन का ही किसका मान होता है, जो √3/2 होता है, तो साइन 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 होता है, तो वर्गमूल 3/2 किसका होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। तो साइन साइन कटा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या बचा, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 10 किसका मान 0 होता है जी, चलो बताओ। 10 थीटा इक्वल टू 0 है, तो 10 किसका मान 0 होता है, 10 0 अंश का मान होता है क्या, 10 0 अंश का ही मान होता है, 0 0 चालू करते हैं ना, तो 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या बचा, 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक, 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा है तो आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, अंडर रूट होगा ना, 4/3। अब देखो क्या होगा, कोसेक का कोसेक, थीटा का थीटा, 4 का क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2/√3। अब देखो किसका मान होता है कोसेक में, जो 2/√3 का होता है, तो ये चीज़ को हमको याद करना पड़ेगा। तो कोसेक देखो सेक में होता है 2/√3, सेक 30, तो सेक 30 तो क्या हो जाएगा, कोसेक 60। देख लो चार्ट को आप लोग, यही होगा, कॉस कॉस कोसेक कोसेक कैंसिल, थीटा के इक्वल टू क्या आएगा, 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सरल है ना, हाँ देख लो भाई, बना लोगे यार, अब तो क्या, फिर भी देख लो। कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 है, ये गुणा में है, जब बराबर के दूसरे से जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो भाग में आके 2 ही हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब आगे देखते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग है ना, तो वर्ग आके क्या हो जाता है, वर्गमूल 1/4। तो कॉस थीटा बराबर 1/4 का मान कितना होगा, √1 का तो 1 हो गया, 4 का मान √4 2, किसका मान 2 होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 0 1/2 30 का होता है, अर्थात साइन 30 का, तो ये 60 का होगा। कॉस का कटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, कुछ सेटिंग मेरे को लग रहा था। ठीक है, हमारा अगला है 4 सेक स्क्वायर थीटा है, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, -1 है, जब बराबर के सेकंड से जाएगा डी इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, +1 होगा। तो देखो 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और 1 4 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/4 होगा ना, जब गुणा है दूसरे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ना, तो हो गया 4 4 कट गया, 1 1 आ गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब वर्ग है ना, वर्ग तो दूसरा साइड भी मैं भेज दूँ तो वर्गमूल ही होगा, और इसका मान क्या ही होता है,
सेक थीटा बराबर √1 का मान 1 ही होता है। अब सोचो किसका मान होता है जी 1 सेक में, तो सेक में होता है 0 का ही मान होता है, तो सेक 0 अंश का मान होता है 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेक से कैंसिल हो गया ना। लास्ट है, इसको देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं। और आपका 8 के बाद मैं डायरेक्ट लिया हूँ 10 को, क्यों 9 को आप लोग बनाओगे, एक आर्टिक छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। क्यों √3? क्योंकि वर्ग जब दूसरा चढ़ जाता है तो क्या हो जाता है वर्गमूल। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्या कॉट में किसका मान होता है √3, तो हम लोग 10 को जानेंगे ना। 10 0 का मान 0, 1/√3 1√3, 10 60 का मान होगा, तो यहाँ पर √3 कॉट में हो जाएगा 30 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा कॉट 30 डिग्री, कॉट कॉट कैंसिल, थीटा का इस मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हमारा सभी क्वेश्चन होता है फटाफट ख़त्म। तो इतना क्वेश्चन है, ये हमारा त्रिकोणमिति होता है कंप्लीट। ये हमारा है चैप्टर नंबर 8.4। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे अगला। आप लोग और जिसको बोलो और जिसको इसको डाउट होगा वो पूछ लेना क्या क्या डाउट है, उसको क्लियर मैं कर दूंगा। कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जो मेरे को जान रहे हैं। बाकी कमेंट करके पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।